Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ना होती ये राहें तन्हा अकेली, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती, होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ में और जैद में फर्क क्या है? खून का फर्क है। तुम्हारी रगों में अगर अब्दुर्रहमान का खून होता तो शायद हमें इतराज न होता। ये क्या कह रहे हैं आप चाचू? साफ साफ लफ्जों में बता रहा हूं कि तुम अब्दुर्रहमान के कुछ नहीं हो। वो नहीं मानता तो मैं जबरदस्ती उसकी बेटी का रिश्ता तो नहीं मांग सकता। उम्र का रिश्ता नहीं भी होता, मगर आपने जैद का रिश्ता क्यों कबूल किया? इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि उमर ये समझे कि उसकी वल्दियत बदलने पर मैं बदल गई हूँ। उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों बंद? तुम राब्ता भी तो कर सकते थे, मुझे फोन करते, अब्बू को बताते, अपनी शनाख्त तो करवाते। यहाँ मुजरिमों की तरह बंद क्यों? मेरी कोई शनाख्त नहीं है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब मुझ पर यह इल्जाम लगेगा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन का रास्ता भी मैंने ही दिखाया। बिल्कुल पत्थर की तरह हो गए। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। घर में अम्मी और माहीन का बुरा हाल है और तुम मुझे यहाँ पे बेहस बन के कह रहे हो कि चला जाऊं। मुझे तुम्हारी बल्कि किसी की भी कोई मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग उलट गया है। हाँ, उलट गया है मेरा दिमाग, पागल हो गया हूं। और तुम किस रिश्ते से मेरी मदद करने आए हो? क्यों करोगी मेरी मदद? मैंने कहा जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कुछ करता हूं। जैद, अब्बू को फोन मत करना। नहीं कर रहा अब्बू को फोन। मेरे दोस्त है, उसके वालिद वकील, उनसे बात करता हूं। बनते ना यूं अफसाने। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? कम से कम एक फोन करके तसल्ली तो दे सकता है ना कि बच्चा घर आ गया है। अरे किसने उसे घर से निकाला था? बस उसकी अना ही बहुत है। अब तुम इतना मुंह लटका के ना हमें शर्मिंदा ना करो। पता नहीं तुम किस आस पर लेने आ गई थी रिश्ता, हालांकि तुम्हें पता था कि ये मुमकिन नहीं है। अब जैद क्या कहता है? वो तो राजी नहीं है इस रिश्ते पर। हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता दोनों राजी हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम उमर से कहो कि वो अपने लिए कोई अच्छा सा घर देखे। माशाल्लाह बरसरे रोजगार है, अपना खर्चा उठा सकता है। और बाकी रही अपना शादी की बात, तो वो अब्दुर्रहमान खर्चा उठा लेगा। पहले भी तो खर्चा उठाता रहा ना वो। बस तुम ऐसे करो कि अब उसके लिए ना एक अच्छी सी लड़की देखो, तो उसकी शादी कर दो, उसका ध्यान बट जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अब इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा? वो फालते पड़े हुए हैं, उसका जूस बना दो। कितने पुरसुकून और मुतमईन है। हाँ, हुआ ही क्या है? एक माँ का कलेजा छलनी हुआ और 3 बच्चों की खुशियां दांव पर लगी हैं। सो प्लीज उसे छोड़ दें। घर से नाराज होकर निकला, इसलिए रात को पार्क में रुक गया। फिर उसने कुछ किया भी तो नहीं है। क्या पता
करने का इरादा हो? नहीं सर, ऐसा वो लड़का नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल है, जॉब करता है। आप चाहें तो उसके दफ्तर से पता कर सकते हैं। तो ठीक है, बुलाओ इसके वालिद को, दें आकर इसकी जमानत। सर उसके वालिद नहीं है। तो मतलब तुम दोनों यतीम हो? नहीं सर, वो मेरा सुतेला भाई है। मतलब तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं है? हाँ, मैं हूं ना उसका भाई। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कितने का है? 35,000 का। हमने तो सारी जिंदगी 7,000 वाला मोबाइल रखा है, हमने तो नहीं लिया कभी ये 35,000 रुपए वाला मोबाइल। क्या हुआ सर जी, आप तो बस समझ के रख लें। लेकिन सर ये उमर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। बात तो सुनो, तुम घर नहीं जाओगे? किसके घर? अपने घर और किसके? सब खत्म हो गया है सर, सब खत्म हो गया। मैं आसमान से जमीन पर नहीं आया हूं, मेरे तो पैरों तले से जमीन खींच ली गई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है और मेरी मंजिल कहाँ है। सब समझ में आ जाएगा, तुम घर तो चलो। मुझे नहीं जाना सर। और अम्मी से क्या कहूँगा, जो सारे रात मुसल्ले पे बैठकर तुम्हारे लिए दुआएं करती रही, 1 मिनट के लिए आंख नहीं झपकी उन्होंने। और माहीन, जिससे मैं वादा करके आया हूँ कि कुछ भी हो जाए उमर को साथ लेकर आऊँगा, उसको क्या कहूँगा? और मुझे तो तुम छोड़ ही दो ना। अब्बू के बाद मेरी मोहब्बत पे भी शायद तुम्हें एतबार नहीं रहा, जो पागलों की तरह यहाँ तुम्हें थाने में ढूंढने आ गया। अच्छा अपना फोन दो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। चल नहीं मेरे पास। अभी तो था, तुम्हारे पास नंबर डायल कर रहे थे। अब नहीं। इन्होंने छोड़ो उनको, तुम घर चलो ना, अम्मी तुम्हें देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी उनको। चलो। शुक्र कर तूने इनको नहीं बताया तू गाड़ी में आया है, वरना गाड़ी भी ले लेते ये लोग। वो आ रहा है क्या? पता नहीं। आपने उसकी पसंद के खाने बनाए? क्या पता आ जाए। फोन आया? उसे गुस्से में ये थोड़ी ख्याल होगा कि माँ की जान सूली पर लटकी हुई है। दोनों के नंबर ऑफ जा रहे। घर वाले तो बहुत खुश होंगे, खूब बातें कर रहे होंगे। उनके सर का बोझ जो हट गया। पता नहीं, मैं उनमें बैठती नहीं। बैठा करो, शायद तुम्हारी उतरी हुई सूरत और मोहब्बत देखकर वो अपना फैसला बदल दें। अगर उन्होंने फैसला बदलना होता तो करते ही क्यों? ये ऐसा क्यों करते हैं? हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर खुशी का ख्याल रखते हैं, यहाँ आके गैर हो जाते हैं। मैंने किसी गैर को तो पसंद नहीं किया। उनके लिए तो गैर ही है। अपनी अना की खातिर हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं, उमर, जैद, हम तीनों कैसे खुश रह सकेंगे? मुझसे ऐसे सवाल मत करो, कोई गलत मशवरा दे बैठूंगी। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है तो वो आज जरूर आएगा। उसके साथ जबरदस्ती निकाह नहीं हो सकेगा। अम्मा, जबरदस्ती पढ़वाना पड़ा तो वो भी कर लूंगा। जवान औलाद पर सख्ती नहीं होती। तुम ये मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। आते जाते रहो,
अपनी मां को अपने पास बुलाओ और जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करो। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो माहिन दे दे। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। अभी तो सुहागन भी नहीं बनी, फिर बेवा का शोक मनाना क्यों शुरू कर दिया? अल्लाह ना करे, तंज तो सोच समझ के किया करें। अब सोच समझ के भी तंज किया जाता है। अरे तुम्हारे बाप को पता चल गया ना, घर में कयामत ले आएंगे वो। ये काम वो पहले ही कर चुके हैं। मुझ पर जो गुजरी है वो कयामत से कम नहीं है। उसका इंतजार करना खत्म कर दो, क्योंकि अब वो नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारे लिए आएगा, मेरे लिए भी आएगा। लेकिन आज तो ताई अम्मी ने टेबल पर 4 प्लेट्स लगाई हैं। अगर वो आ भी गया तो फिर क्या होगा? बात की बात में देखी जाएगी। अभी तो बस वो खैरियत से पहुंच जाए। बेशर्मों वाली बातें जैद के सामने ना करना, क्योंकि अब वो तुम्हारा मंगेतर है। वो तो खुद करता है ऐसी बात है। और फिर कौन मानता है इस रिश्ते को? धोखे से अंगूठी पहना देने से मंगनी नहीं हो जाती। इकलौती औलाद कितना बड़ा इम्तिहान होती है। बाज औकात हम जबरदस्ती बना लेते हैं। तुम्हारा बाप दरमियाने दरवाजे पे ताले लगा देगा अगर वो वापस आ गया। हाँ तो लगवा दें। उसे देखूंगी नहीं तो मर नहीं जाऊंगी। मेरे लिए ये एहसास ही काफी है कि वो दीवार के बाहर सही सलामत मौजूद है। इस बेवकूफ जैद का कोई हाल है? सारे शहर में पागलों की तरफ से ढूंढता फिर रहा है। भाई चला गया तो चला गया, मिट्टी डाले। जैद तो शुरू से उम्र के असर में था, उसे बड़ा भाई समझता है और प्यार करता है उसे। ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम अब्दुर्रहमान की बातों में आ गए। अरे अगर हम उसे शुरू से हकीकत बता देते तो सब अपने ठिकाने होते और वो भी अपनी औकात को पहचानता। जी मुझे तो माहीन की फिक्र है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। बात तो ठीक है, मेरी बच्ची का इतना सा मुंह निकल आया है। तुम समझाओ उसे, जो हो गया सो हो गया, ज्यादा कर दिखाने की जरूरत नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। अरे इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती तुम लोगों ने मंगनी तो कर दी है, अब उसके साथ जबरदस्ती निकाह नहीं हो सकेगा। अम्मा जबरदस्ती पढ़वाना पड़ा तो वो भी कर लूंगा। जवान औलाद पर सख्ती नहीं होती। तुम ये मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। भाई वो निकाह भी कर लेगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब भी उस पे कोई जबरदस्ती ना करना। तुम छोड़ो इसको, मैं ठीक कर लूंगी सब। और अगर उमर वापस आ गया? उसकी आदत से वाकिफ नहीं हो, जैसे उमर आएगा वैसे उमर चला जाएगा। अब वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उसका भाई लेकर आया है। जी, आपकी तमाम तर दुआओं के बावजूद वो वापस आ चुका है। हम उसके दुश्मन थोड़ी हैं, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए कि अब हालात जो है ना अब बदल गए हैं। हकीकत सबके सामने आ गई है, अब वो अपना रास्ता नापे। मैं आपको इतना संगदल नहीं समझता था, और मैं तुम्हें इतना बेगैरत नहीं समझता था। किस मुंह से लेकर वापस आए हो? मैं बेगैरत नहीं हूं चाचू, इसलिए तो वो कर नहीं रहा जो आप कह रहे हैं। किसी ने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, वही होगा जो इस घर के बड़े चाहेंगे। अगर उनकी तरफ तुमने कदम भी रखा ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
समझी? तुम रात भर कहाँ थे? थाने में। थाने में? क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। कुछ किया भी नहीं और थाने पहुंच गए? जिनका कोई ठिकाना नहीं होता वो वहीं पहुंचते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? अल्लाह ना करे कि तुम्हारा ठिकाना ना हो। उमर, खाना खा के मेरे कमरे में आओ। ये पेशी क्यों? पता नहीं। जैद कहाँ है? उधर गए खुशखबरी सुनाने की। उमर वापस आ गया। जैसे वो तो इंतजार में बैठे हुए थे। मोनी को बताने गया है जो मेरे मुंतजर है। अभी आप देखेंगे कैसे दौड़ी चली आएगी। वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम वापस आए उनके दरवाजों पर ताले पड़ जाएंगे। यही फैसला हुआ है। क्या पागल लोग हैं। क्या कोई हवा को भी कभी रोक सकता है? तुम क्यों चले गए थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अपने बाप को खोने का गम करूं या माहीन के दस्तबरदार होने का। आपने बहुत जुल्म किया है मेरे साथ। क्यों छुपाया मुझसे? नहीं छुपाना चाहिए था। ठीक कहते हो तुम, लेकिन मैं क्या करती? एक छोटे से बच्चे को किस तरह समझाती कि अगर अब्दुर्रहमान उसका बाप नहीं है तो क्यों नहीं है? खैर, अब्बा की बात सुन के आता। तो अब्दुर्रहमान साहब की बात सुन के आता। 25 साल की उम्र में अपना एतमाद खो बैठे हो। तब बताती तो क्या करते? सारी उम्र सर झुकाकर चलते। सबके एहसानों के बोझ तले उनसे चीजें मांगते तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? मुझे पता है तुम्हें शौक लगा, लेकिन हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना ही बेहतर है, क्योंकि हम इसे बदल नहीं सकते। आपको इतना अरसा मुझसे बात छुपानी नहीं चाहिए थी। ये तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। समझो कि मुझसे शादी करने की शर्त। एतराफ करता हूं, मैंने तुमसे उस तरह मोहब्बत नहीं की जिस तरह जैद के साथ की है, लेकिन तालीम, आसाइश और दूसरी किसी चीज में तुम दोनों में मैंने फर्क नहीं किया। हाँ, तुम्हें रोकता और टोकता जरूर रहा हूं, शायद थोड़ी बहुत सख्ती भी की, इसलिए कि तुम्हारे मिजाज से डरता था कि अगर तुम बिगड़ गए तो दुनिया मुझे इल्जाम देगी। आपका एहसान है मुझ पर। मैं जानता था कि ये सिचुएशन कभी ना कभी तुम्हारे सामने जरूर आएगी। तुम अब अपने पांव पर खड़े हो, बरसरे रोजगार हो। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ के कबूल करो। ये क्या है? जब तुम्हारा रिजल्ट आया था उस वक्त ये फ्लैट खरीदा था, लेकिन तुम्हें दिया नहीं। अब बेहतरीन मौका है। अब तुम्हारे पास जॉब भी है और घर भी। सब कुछ भूल जाओ, शादी करो, आते जाते रहो, अपनी मां को अपने पास बुलाओ और जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करो। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो माहिन दे दे। मैं माहिन का बाप नहीं हूं,
वरना सोचने में वक्त ना लगा था। जब्बार नहीं मानेगा, इसलिए उसे भूल जाओ। फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। डरा दिया तुमने। तुम मेरे आने से डर गई? वक्त ही ऐसा आ गया। ऐसा तो मत कहो माई। तुम ठीक हो? कि तुम ठीक नहीं। चले क्यों गए थे? तो और क्या करते? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत दुख हुआ है ना? दुख तो होना ही था ना माई। जिन्हें बचपन से अपना बाप समझता था, तो बाप थे ही नहीं। बस यही सोचता रहता था कि मुझसे इतने दूर क्यों रहते, गले क्यों नहीं लगते। कभी ये नहीं सोचा कि ये भी वजह हो सकती। हमेशा खुद को ही दोष देता था कि शायद मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाया। अब हमारा क्या होगा? अगर अब मैं अब्दुल रहमान का बेटा नहीं रहा, तो क्या इतना बुरा हो गया कि अब ये मेरे प्रपोजल पे गौर तक नहीं करेंगे? और तुम्हारे बराबर लाकर खड़ा किया भी तो किसी सैद। हाँ, ऐसा करो, जैद को गोली मार दो या छत से गिरा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, मिस्टर उमर। क्या बकवास कर? क्या कर रहा है? शेक गिर जाएगा। तुम दोनों के फेवरेट आइसक्रीम कॉर्नर से लेकर आया हूँ। मुझे पता था आपने तो ढंग से खाना खाया नहीं होगा, और इस बंदरिया ने भी। मेरा दिल नहीं कर रहा। वाह, बंदरिया कहने पे गुस्सा भी नहीं आया। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी लेवल बहुत लो। ये लो, पियो, ताकत आएगी, दिमाग ठंडा होगा, तभी तो आगे सोच सकेंगे। अब क्या करोगे? तुम्हारे अब्बा से फिर बात करने की कोशिश करो। नहीं मानी। और इससे मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँ। जालिम नजरों से ना देखो, मर जाऊंगा। शायद हर बात पे मजाक नहीं किया करो प्लीज। अच्छा, फिर मेरी बात गौर से और संजीदगी से सुनो। मैंने इस मामले में बहुत सोचा है और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हम तीनों भाग जाते हैं। तीनों? मैं इसलिए भाग जाता हूं कि मेरी मंगनी क्यों की, और आप इसलिए भाग जाएं कि आपकी मंगनी क्यों नहीं करवाई। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा पहले वाला मशवरा ज्यादा अच्छा है। कौन सा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये लड़की फिर निकल गई। उमर, जा रहे हो? हाँ। खुदा हाफिज। माही, मेरा साथ दोगी? और किसका भी? हम कभी चुप नहीं। इंशाल्लाह।
माहीन नहीं निकली जा रही, इनके हाथ से आधी दौलत आधी जायदाद जा रही है, तभी तो ये इतनी मिन्नतें कर रहे हैं। लालची, बहुत गर्ज लोग। ये क्या कह रहे हैं आप चाचू? अब ये सब बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि उमर यहाँ आएगा? ऐसे मुंह भर भर के गैर लड़के का नाम ना लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अचानक वो इतना गायब कैसे हो गया दादू? आपने मुझसे मदद का वादा किया था। बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने, बेगानगी में बनते मैं यूं अफसाने। हो गई मुलाकात? शर्म नहीं आई ना तुम्हें? इतनी रात को एक गैर मर्द के साथ ऊपर छत पे बैठे हुए। शर्म जरूर आती अगर वो गैर होता तो। तुम्हारे ताया का बेटा नहीं है, मंगेतर नहीं है, बाकी क्या रिश्ता रह जाता है? इतना अनजान बन के तो सवाल न करें, फिर मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा आपको। कहो, नहीं लगेगा बुरा, लेकिन ये मत कहना कि दिल का रिश्ता जोड़ बैठी, क्योंकि दुनिया वालों के आगे इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ताया का ना सही, ताई का बेटा तो है ना। और मंगेतर तभी मान लिया था जब मुझे पता चला था कि मुझे उनके घर की बहू बनना है। तो अब पता चल गया ना तुम्हें? आपने जैद वाली मंगनी खत्म की। क्यों? क्यों तोड़ू? ये बड़ों का फैसला है। और अगर तुम्हारे दादी और बाप को पता चल जाए ना कि तुम रात में उमर से जाके मिलती हो, तुम्हें पता है वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? हशर तो आप लोगों ने मेरा कर दिया अम्मी। मजाले किसी को जरा भी मेरी खुशियों का ख्याल हो। फ्रेंड्स मेरी मुझ पर रश किया करती थी कि हमारे बीच कोई जालिम समाज नहीं है। अच्छा, तो तुमने उनको भी अपनी आवारगियों की किस्से सुना दिए? खुदा के लिए अम्मी, ऐसी बातें तो ना करें। लड़की, मेरे सर में खाक ना डलवा देना। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की? उंगली उठाएंगे वो लोग सब मुझे। आप कह दीजिएगा कि ताई ने पाला है, ताई की गोद में पली है, मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, यही तो मेरी गलती हो गई। मैं समझी थी वो पढ़ी लिखी अक्लमंद औरत है, अच्छी तरबियत करेंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ कहानी कोई और चल रही है। ज़ैद आया था? जी, शेख लाया था हमारे लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले कि तुम्हारे बाप तुम्हें कुछ बोले ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आइंदा उससे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? भाई उमर, मैं फैसला नहीं कर सकती। दादू, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात कोई भी नहीं टालेगा। फिर आप माहीन से मोहब्बत भी तो कितनी करती हैं। दादी मोहब्बत कर सकती है, लाड कर सकती है, मगर वो फैसला नहीं कर सकती। उनके माँ बाप जाने। बड़ा तुमने मुझे दादी समझा हुआ है। कभी आके 2 मिनट तो मेरे पास बैठे नहीं हो, बस दूर से सलाम कर देते हो और ये जा वो आ। दादू, मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है। बड़ी चाची। चाची क्या करेगी जब जबार ही नहीं मानता। और मेरी बात सुनो, माहीन की मंगनी तुम्हारे भाई से हो चुकी है, और तुम्हें अगर जरा भी अपने भाई का एहसास है ना, तो रिश्ते को इज्जत दो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? यही बात तुमने बच्चों के जहन में डाल डाल के ना इनका दिमाग खराब कर दिया है। दादू, अगर मेरा नहीं तो कम से कम माहीन का ही सोच लो। लड़कियों का मिजाज जो है ना, वो पानी की तरह होता है, जिस बर्तन में डाल दो उसमें ढल जाती हैं। और वैसे भी तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है? अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है तुम्हें। कमाल है आसमा,
तुमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं देखी? मैं माहीन के अलावा किसी और को देखना पसंद भी नहीं करता। आसपा अपने बेटे को लगाम दो, इतनी बेतकल्लुफी से उसका नाम ना ले। अब ये सारे जमाने में बदनाम करेगा उसे। ये सिला दिया इसने हमारी डेकी का, इसको हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब ये हमारे सामने जबान चलाएगा। आप लोग इतनी संगदिली के साथ फैसला कैसे कर सकते हैं? ये तुम पूछने वाले कौन होते हो? पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। देखा तो हरगिज नहीं हो रहा, क्योंकि तुम यहाँ हो। जब भी बोलना फजूल नहीं बोलना। मैं जा रही हूँ, देखूं तो क्या हो रहा है। प्लीज, मेरा या तुम्हारा वहां जाना ठीक है। उमर अपना मुकदमा लड़ रहा है, उसको लड़ने दो। और अगर फैसला हमारे हक में ना हुआ तो? तुम बताओ, अगर फैसला तुम्हारे हक में ना आया तो क्या करोगी? मैं मर जाऊंगी सर, खुदा की कसम मैं मर जाऊंगी। पता नहीं इनको समझ में क्यों नहीं आता। हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर। मैं जा रही हूँ। माही, मेरी बात सुनो माही। फैसला जब हो गया है तो बार बार यहां आने का मकसद? चाचू बस आप एक बार मेरी बात सुन लें। अगर चाचू तुम मुझे इज्जत देने के लिए कह रहे हो तो ठीक है, अगर रिश्ता बना रहे हो तो मैं तुम्हारा चाचू नहीं हूं। देखिए, मेरा जो भी कसूर है, जो भी गलती है, मुझे आज माफ कर दे, लेकिन हम पर ये जुल्म ना कर। मैं कसम खाता हूं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा चाचू। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। आप जो गारंटी लेना चाहें मैं वो देने को तैयार हूं आपको। गारंटी देने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? सारी जिंदगी मेरे भाई के टुकड़ों पर पलते रहे। बस कर दे जब्बार भाई, बहुत हो गया। अगर अब्दुल रहमान ने इसकी सरपरस्ती की है तो मैंने भी तो। अम्मी प्लीज मुझे बात करने दें। अरे ये क्या बात करने देगी? एहसान जताने खड़ी हो गई है। मेरे अब्दुल रहमान को कोई लड़कियों की कमी नहीं थी। वो तो मैंने एहसास किया कि मेरे खानदान की एक बच्ची जो है वो बेवा होकर ससुराल की जूतियां जो है वो सीधी कर रही है। चलो ऐश करेगी, और उसका ये सिला मिल रहा है मुझे। इनके हाथ से माही नहीं निकली जा रही, इनके हाथ से आधी दौलत, आधी जायदाद जा रही है। तभी तो ये इतनी मिन्नतें कर रहे हैं। लालची, खुदगर्ज लोग। ये क्या कह रहे हैं आप चाचू? क्यों, गलत कह रहा हूं क्या? सारी जिंदगी भी तुम कमाते रहो तो इतनी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी जितनी माहीन से शादी की सूरत में मिलेगी। क्यों आसमा भाभी, इसी काम पर लगा रखे है ना बेटे को? चाचू, गलत बात मत करें। एक तो ये इनकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, सारी इनकी तरबियत है। हाँ, है मुझ पर मेरी माँ की तबीयत का हिस्सा। तुम बिरबाने मत बोलो जैद। अच्छा किया जब्बार भाई जो आपने हमें आईना दिखा दिया। हमें अपनी शक्लें अब साफ नजर आ रही हैं और ये भी नजर आ रहा है कि हम माँ बेटी की इस घर में क्या अहमियत है। शुक्रिया आपका। आप कुछ और सुनना बाकी है उमर? इसके बाद तुम और कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ इस बात को अब यहीं पर खत्म करके जा रही हूं। तायमी, माहीन, तुम हमें दो कपड़ों में भी कबूल थी। अगर ये इज्जत से दे देते तो। चाचू मैं आपको लिख कर देता हूं मैं आपको। मुझे माहीन की जायदाद नहीं चाहिए। मुझे अपने बाजुओं पर, अपनी तालीम पर बहुत भरोसा है। मैं भी तुम्हें लिख कर देता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगा। अब जाओ यहां से, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। मैं सारी जिंदगी तुम पर एतबार नहीं कर सकता, लालची। चलो उमर यहां से। ये लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। आप ठीक कहती थी अम्मा जी,
मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। माहिन, खुदा गवाह है कि हम खुलूस नीयत से आए थे, लेकिन तुम्हारा नसीब। चलो उमर, तौबा तौबा, कैसे हमें बातें सुनाकर चली गई है। अरे संभाल के रखे अपने बदमाश बच्चे को। आप लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम चुप रहो माहिन। बहुत बुरा किया आप लोगों ने। अगर गैरत हुई तो अब कभी नहीं आएंगे। बस बहुत हो गया उमर, इससे ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज है? तुमने उनके आगे हाथ जोड़ दिए? एक लड़की की खातिर अब तुम उनके पैरों में गिर जाओगे या नाक रगड़ोगे? ठीक है कि तुम अब्दुर्रहमान के बेटे नहीं हो, लेकिन तुम लावारिस पैदा नहीं हुए थे। आज के बाद तुम माहीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। सुन लिया तुमने? यह हुक्म है मेरा। कूल डाउन। दूर हो मुझसे। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं है, लेकिन सजा सब भुगतेंगे। क्या हुआ? मेरी शहजादी इस तरह बिलक बिलक के क्यों रो रही है? कोई बात न करो, किसी की शहजादी नहीं हो। आप सब लोग मुझसे नफरत करते हो। हाजी अल्लाह न करे, हम क्यों नफरत करने लगे भाई? तू तो मेरी आंख का तारा है। हाँ, इसीलिए आपने ये सब किया। मैंने क्या किया? जो कुछ किया ना तुम्हारे बाप ने किया है। आप भी सब में बराबर की शरीक ना दो। आपने जानबूझ के उनकी बेइज्जती की है, हालांकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो लालची नहीं है, और ना ही उमर ने किसी लालच में मुझसे मोहब्बत की। अरे तब तो उसे पता भी नहीं था कि वो तायबू का बेटा नहीं है। कि माँ को तो पता था ना, उसी ने डाला होगा अपने लड़के को इस राह पे। देखा, आप जानबूझकर ऐसी बातें करते ताकि वो लोग हमसे दूर हो जाए। अब ये सब बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि उमर यहाँ आएगा? ऐसे मुंह भर भर के गैर लड़के का नाम ना लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अचानक वो इतना गैर कैसे हो गया दादू? आपने मुझसे मदद का वादा किया था ना? प्लीज अब को मना ले, मैं उमर के बगैर नहीं रह सकती। देखो माही, होश की दवा लो, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, ये बात तय है। किसने की है तय? आप लोगों ने। तुम्हारे बाप ने। दादू, आप चाहें तो वो फैसला बदल सकते हैं। देखो माही, लड़की के कंधे पे ना खानदान की इज्जत का बोझ होता है, वो अपने माँ बाप की आन और शान होती है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने माँ बाप की आन और शान बनोगी या उनकी बेइज्जती का बाइस। न होती ये राहें तन्हा के लिए। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। कितनी खुशामदें, कितनी मिन्नतें और कितनी बेइज्जती सही है मैंने,
लेकिन कोई ये नहीं समझ सका कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते अम्मी। अब प्लीज आप हमारे रास्ते को मत रोकिए। उसकी ये मजाल के मुझ पर इल्जाम लगाए। उससे कोई गलतफहमी हुई हो? कोई गलतफहमी नहीं हुई उसे, सिर्फ बदला ले रहा है। लेकिन इस तरह लेगा ये मेरे गुमान में भी नहीं था। अब किसी से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, उनको उनके हाल पर छोड़ दें, वक्त के साथ साथ लेवल पर आ जाएंगे।